ये हमारा पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 4 होगा। और इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 करा दिए हैं। लेक्चर नंबर 1 और 2 के अंदर केवल एनसीईआरटी ही कंप्लीट की है, और लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने कुछ सीबीएसई के जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं उनको लिया था। कुछ सैंपल थे उसमें, जो सीबीएसई अपने सैंपल पेपर रिलीज करता है उसके कुछ क्वेश्चन थे। आज भी हम यही करेंगे कि सीबीएसई किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, और सैंपल से मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले, कुछ पिछले साल के क्वेश्चन है, और थोड़े से मैंने जो है प्राइवेट बुक से भी क्वेश्चन निकाले हैं। तो देखो, मैं मतलब यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि आर डी शर्मा अग्रवाल के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू की फॉर्म के, और जो भी वो सारे मैं कराता चल रहा हूँ, क्योंकि आपको कुछ छूट ना जाए। देखो, मैथ में आप पूरे में से पूरे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। अभी रिजल्ट आया था मैथ में बच्चों के, मतलब साइंस में बहुत सारे अच्छे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। इवन पूरे में से पूरे मार्क्स अच्छे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो केवल वही जो है मैथ में से पूरे आप भी ला सकते हो। बस ये है कि आपको मेहनत करने की जरूरत होती है, और सही डायरेक्शन में मेहनत करने की जरूरत होती है। तो हम देखते हैं और हमारे किस किस टाइप के क्वेश्चन हमको डिस्कस करने हैं। तो हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर ये थोड़ा ब्लर है, मैं इसको पढ़ देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है? इफ एल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। मैंने पिछले लेक्चर में भी शायद बताया था कि ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर सर्च करना चाह रहे हो, एनसीईआरटी के अंदर सच बताऊं तो एनसीईआरटी के अंदर इतना कुछ भी नहीं है। बस उन्होंने, एनसीईआरटी को मैं हैंडबुक बोलता हूँ। हैंडबुक का मतलब ये होता है जिसके अंदर सिलेबस प्रिस्क्राइब होता है, चैप्टर के नाम दिए होते हैं, कौन कौन सा चैप्टर, कौन कौन सा टॉपिक, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं उसमें से बहुत ज्यादा कुछ करके और अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकता हूँ, देखो ऐसा नहीं है। उसके अंदर ऐसा नहीं है। जो भी जितने भी ये होते हैं, भले से वो बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे एनसीईआरटी के अंदर। तो यही मैं बस बताना चाहता था। तो हम पहले कैसा इस टाइप के क्वेश्चनों को हैंडल करते हैं वो देखते हैं। तो हमारे पास क्या दे रखा है? अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है। पॉलिनोमियल क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस के। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। और हमको यहाँ पर क्या है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के। और ये दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। ये हमारे पास जो है वैल्यू दे रखी है। तो देखो, सबसे पहले जब भी आपके पास ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दे रखा हो कि अल्फा इंटू बीटा, मतलब आप समझ रहे हो ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी हो या निकालनी हो, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी हो या निकालनी हो, तो ज्यादातर केस में हम जो है कंपैरिजन करते हैं। जैसे हमारे पास जो है एक पॉलिनोमियल, समझो जरा कि पॉलिनोमियल लिखा हुआ है यहाँ पर कि एफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस के। तो इस पॉलिनोमियल को आपके स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से जब कंपैरिजन करोगे, तो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल हमारे पास ये होता है ए एक्स प्लस बी, बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड होता है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 2 आ जाएगी। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 आ जाएगी। और सी की वैल्यू कितनी होगी? के। तो सम ऑफ जीरोज निकालो। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला आपको पता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है। और यहाँ पर वैल्यू रखो तो कितना आ जाएगा? माइनस लगा दो, बी की वैल्यू 5 है और ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है। उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब होता है सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? के है। और ए की वैल्यू यहाँ पर 2। ठीक है। अब देखो, हमारे पास जो है ये एक्सप्रेशन गिवन नहीं है। तो हम क्या करते, हम क्या काम करते हैं, इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। पहला एक और चीज सुनो, अल्फा इंटू बीटा। ये जो अल्फा इंटू बीटा है आपको यहाँ से मिल जाएगा। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है। तो फिर ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहाँ से लाओगे? ये एक समस्या है। तो देखो, इसकी जो वैल्यू है वो हम यहाँ से निकालेंगे। हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक ही बात होती है। ठीक है। यहाँ क्योंकि अल्फा बीटा आ रहा है, मैंने इसलिए अल्फा बीटा ले लिया। तो कितना आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो देखिए, ये हमारे पास जो है इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5 माइनस का 5/2। और होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर ऑपरेट कर देते हैं हम। उसके बाद में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। और 2 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी है? k/2। 2 से 2 हटा दो तो कितना बचा यहाँ पर? ये बचा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस का के। और यहाँ स्क्वायर कर -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4।
तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालोगे, के को इधर ट्रांसपोज कर दो तो ये आ जाएगा 25/4 माइनस के इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, मैंने यही छोड़ दिया। अब जिस एक्सप्रेशन की मतलब जो भी एक्सप्रेशन हमको दे रखा है हम उसको लिख लेते हैं। तो क्या एक्सप्रेशन दे रखा है, एक्सप्रेशन दे रखा है हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा अपॉन 21/4। ये हमको एक्सप्रेशन दे रखा है। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी हमने निकाली है। कितनी निकाली है, 25/4 माइनस के प्लस का साइन लगाओ। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये अभी हमने निकाली थी k/2। तो k/2 इक्वल टू 21/4। अब ये जो ये लिखा है 25/4 इसको मैं इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ। ठीक है, वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड करने की कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो माइनस का 4 सॉरी माइनस का k प्लस k/2 इक्वल टू 21/4। ये जो 25/4 है इधर प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखो प्लस का है, तो राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये माइनस का पूरा उठ कर जाएगा। ऐसा नहीं कि भी आप 4 को ले जाओ और के को इसको 25 को यहीं छोड़ दो, या 25 को ले जाओ, तो एक साथ उठ कर जाएगा। देखो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो एलसीएम यही आ जाएगा। तो कितना ऊपर आ जाएगा, 21 माइनस 25। तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा माइनस का 5। अब कुछ ही बच्चों को तो बहुत मुश्किल होती है, दिक्कत होती है। देखो 25 माइनस का 25 लिखा हुआ है, तो बड़ा नंबर कौन सा 25, छोटा नंबर कौन सा 21। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 25 में से 21 माइनस करोगे तो 4 बचा। अब बड़ा कौन सा इन नंबर हो उसका साइन लगा दो। जैसे 25 बड़ा है तो इसके आगे ये जो साइन लगा हुआ है माइनस का वो लगा दो। समझ रहे हो, तो साइन बड़े वाले का नंबर का लगता है, नीचे वाला 4 ऐसे ही कैंसिल कर दो तो कितना आ गया, -1। तो इधर अब हम इधर इधर एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, इसके नीचे मैं 1 कर देता हूँ, इधर एलसीएम ले लेता हूँ। तो एक साथ भी काम कर सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर आ जाएगा 2k कि ये अलग अलग वो कर तो मैंने यहाँ पर बस ये सॉल्व करके दिखा देता इसकी वजह से। तो कितना आ जाएगा इधर, माइनस का k/2। और इस ये जो माइनस का k/2 आया इसको इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया, माइनस का k, ये जो नीचे 2 लिखा हुआ है फिर से देखो यहाँ पर, ये जो 2 है इसकी यहाँ 1 में -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं हम, यहाँ पर 2 अपॉन डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता, बेसिक सी चीजें जिनका मैथ वीक होता है। तो ऐसी ऐसी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इसी पर इजी क्वेश्चन है ये, माइनस से माइनस हटा दो तो के की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इजी क्वेश्चन में मार्क्स कट रहे हैं तो फिर और दिक्कत आ जाएगी। तो हमको ये उसने बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ द, वैल्यूज नहीं बोला है, फाइंड द वैल्यू होता है। कभी कभी के की 2 वैल्यू भी निकल जाती हैं, वैल्यू ऑफ द के फॉर दिस पॉसिबल। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया, दिस इज द आंसर। तो आप देख रहे होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है आप पूछे जाते हैं और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो फिर से भाई अल्फा बीटाज इसी टाइप के क्वेश्चन में काफी सारे आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आप देखना। देखो बोर्ड के अंदर आप सोच रहे हो कि एनसीईआरटी से करके चले जाए हो जाएगा, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ पिछले साल के क्वेश्चन देखो। ये तो इन्होंने जो एनसीईआरटी बना रखी है ना, इनको स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ के लिए अलग से जो स्टैंडर्ड मैथ होता है बेसिक मैथ होता है उसके लिए अलग से एनसीईआरटी डिजाइन करनी चाहिए। मतलब ये रिकमेंडेशन बच्चों को देनी चाहिए, जो है जो उनको ईमेल करना चाहिए कि एजुकेशन मिनिस्टर को कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, कि आप देते तो हो नहीं इसमें से। ठीक है, देते तो हो नहीं है, आप कहाँ देते हो क्वेश्चन, सीबीएसई के क्वेश्चन एनसीईआरटी से जो पेपर होता है बोर्ड का उसको कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो कॉम्पिटेंसी के नाम से दूसरा। तो फिर आप ये रेफरेंस बुक बोल दो, भैया आर डी शर्मा पढ़ लो, अग्रवाल पढ़ लो। नहीं ये बोल सकते हो रेफरेंस बुक तो बोलो, वो भी नहीं बोलते। तो ये बड़ी समस्या है। एनसीईआरटी में इतना कुछ है नहीं। एनसीईआरटी में अगर आप चाहते हो कि भाई मैं अच्छा सा स्कोर कर दूं तो देखो वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कंपैरिजन करेंगे इसका स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से। ठीक है, तो अब जरा देखो इसको, मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ, आप लिख सकते हो ये पहले से, लेकिन मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल यहाँ पर लिखने के लिए जाता हूँ। तो ये आ जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5 आ गया, और c की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 4 आ गया। अब देखो आपको अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का b/a। तो यहाँ पर वैल्यू रखो, कितना आ जाएगा, एक माइनस तो ये दे रखा है ऑलरेडी और नीचे दे रखा है 1, तो कितना आ जाएगा 5 आ गया। अल्फा इंटू बीटा करो, तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या फॉर्मूला होता है, C/A। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, ए की वैल्यू कितनी है 1।
तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पर 4। तो जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है ये मैंने इधर निकाल दिया। आप सीक्वेंस से कर सकते हो, पहले इधर कर सकते हो फिर इधर कर सकते हो, जैसा भी है, लेकिन सीक्वेंस से करना है। जो जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो उसके बाद ये करना है। तो अल्फा ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको लिख नहीं रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर किसकी जरूरत है, हमको 1/अल्फा की वैल्यू तो नहीं पता है, ठीक है ना, 1/बीटा की वैल्यू पता है। तो हम क्या काम करते हैं, इसमें इस वाले एक्सप्रेशन में ये जो लिखा है इतने में एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास जो भी वैल्यू हमने निकाली है उसी का यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप अल्फा प्लस बीटा, वैसे बीटा प्लस अल्फा आएगा लेकिन इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं, यहाँ पर कोई माइनस तो है नहीं है। तो कैसे लिखो, देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली हमने 5, और अल्फा इंटू बीटा ये देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली 4 माइनस 2, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू निकाली हमने 4। तो कितना आ गया यहाँ पर 5/4, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखो एलसीएम ले लो, तो यहाँ 1 लिख दो, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4। तो कितना आ जाएगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। अब देखो कितना बचा, कितना 30 और 27/4, और इसमें कौन सा बड़ा है, माइनस का है। तो वो कह रहा था कि भाई आप जो है या इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन की वैल्यू निकल गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखो ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत जो है मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कंडीशन यही है ना कि कुछ बच्चे एनसीईआरटी के गीत गाते रहते हैं तो फिर उनका छूट जाता है। देखो यहाँ पर एक और चीज़ सुनो जरा, मैं एक और मतलब ये जो है मेथड हर जगह अप्लाई तो नहीं होता है, लेकिन समझ लो सेकंड मेथड आप इसको बोल सकते हो। सेकंड मेथड, देखो ये जो सेकंड मेथड मैं फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ, ये मैंने बीच में कर दिया है। तो ये वाला जो फर्स्ट मेथड का पार्ट ही है ये दोनों। तो इसमें समझो जरा, देखो जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है एफ एक्स, देखो मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, जरा समझो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x+4। आपको अपना दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है कि क्या इसके फैक्टर कर सकते हो, ठीक है, जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हो कि मल्टीप्लाई करके ये आ जाए प्लस करके ये आ जाए। तो अगर उसको कर सकते हो तो ठीक है, आप ये सब करने से बच जाओगे, समझ रहे हो। तो देखो ये भी आना चाहिए, ऐसी बात नहीं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इनका फैक्टर ही नहीं कर सकते, तो उसको इसी तरीके से करना पड़ता है। फिर कभी आप सोचने लगो कि भाई ये तो हमारे पास एक ही सीख लेते हैं, दोनों सीखने पड़ते हैं। और कभी कभी ये बड़ा काम की चीज़ है जो मैं अभी कराने के लिए जा रहा हूँ। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हमारे पास 4 आ जाए और प्लस करके कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर लाओ, तो ऐसे दो नंबर हमारे पास कौन से हैं, 4 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, और 4 + 1 करोगे तो 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो नंबर आ गए, ठीक है। उसके बाद में हम क्या काम करेंगे, उसके बाद में हम ये शायद अपना पिछले जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं उनको तो काफ़ी सिखाया जाता है एनसीईआरटी में। जो स्कूल सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वहाँ पर तो मुझे नहीं लगता है कि ये शायद इतना कुछ सिखाया गया है, ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं और 9 क्लास के अंदर इतने। तो कितना आ जाएगा, x माइनस का 4, और यहाँ से आप -1 ले लो, तो कितना आ गया, x-4। देखो अगर आपने काम ठीक किया है तो ब्रैकेट के अंदर सेम चीज़ें बनेंगी, याद रखना। अगर आपने काम गलत कर दिया तो इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर सेम चीज़ें नहीं बनेंगी। तो इनको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर एफ एक्स आ गया। अब क्या करेंगे, एफ एक्स को 0 के इक्वल करेंगे एक बार। तो एफ एक्स को जब 0 के इक्वल करते हैं तो इसका मतलब होता है x-1 और x-4 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको लेते हैं हम, केस नंबर 1 डाल सकते हो आप, केस नंबर 1 इक्वल टू x-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो इसको आप अल्फा दे दो। भाई ये जो x की दो वैल्यू आती है इनमें से एक को अल्फा दे दो। केस नंबर सेकंड, तो केस नंबर सेकंड में हम क्या काम करेंगे, केस नंबर सेकंड के अंदर x-4 इक्वल टू 0 को इक्वल करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 4, और ये आ गई 4। तो ये जो दो x की वैल्यू आई, एक को हम अल्फा दे देते हैं और दूसरे को हम दे देते हैं बीटा। ऐसा कुछ नहीं होता कि मैंने पहले वाले को यहाँ पर अल्फा दे दिया, बीटा भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है एक्सप्रेशन जो वैल्यू निकाली उसको लिख देता हूँ। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अल्फा की वैल्यू रख देता हूँ 1, बीटा की वैल्यू रख देता हूँ 4, 2, अल्फा की वैल्यू रखता हूँ 1, बीटा की वैल्यू रखता हूँ 4। तो देखो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 8, और यहाँ पर कितना आ गया, ये आ जाएगा 1 + 4। एलसीएम ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया। तो जब मैं एलसीएम लूँगा तो ये आ जाएगा 4 + 1 और माइनस का 8, ऐसे चलने दो। तो कितना आ गया, ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, माइनस का 8। और जब यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 5 माइनस का 32, और कितना आ गया, माइनस का 27/। देखो दोनों से आंसर सेम आ रहा है,
कुछ बच्चों को लगता है आंसर आंसर गलत नहीं, अब वो आंसर सेम आता है। तो आप देखो कि ये कभी-कभी ये बड़ा काम की चीज़ है, जो मैंने अभी बताया ना, ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो आजकल क्या कर रहा है वो कॉम्पिटेंसी बेस पर जो है बच्चों से उल्टे-सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फिर जिन बच्चों का मैथ होता है, देखो उनको तो बहुत समस्या होती है। तो जिन बच्चों का मैथ होता है उनको उनको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है, तभी वो अच्छा स्कोर कर पाएँगे मैथ के अंदर। तो मैंने यहाँ पर दोनों मेथड, ये फर्स्ट मेथड था यहाँ पर, फर्स्ट मेथड ये जो था ये फर्स्ट मेथड था, ये इसका पार्ट है, और ये सेकंड मेथड से कैसे सोल्व किया जाता है ये मैंने आपको दिखाया। मैं आपको कोशिश करूँगा अगर कोई क्वेश्चन जो अलग-अलग तरीके से सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल कोशिश करूँगा। अगर हाँ, कोई क्वेश्चन मतलब ऐसे कोई बहुत ही बेकार तरीके से मतलब दूसरे तरीके से भी सॉल्व हो रहा है, लेकिन बहुत जो है बेकार चीज़ है वो सॉल्व करना उसको, तो फिर नहीं कराऊँगा। देखो, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि भई ऐसा क्या मैं इस वाले क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है, इसको ऐसे जो मैंने सेकंड वाला मेथड किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, क्या ऐसे कर सकता हूँ क्या इस क्वेश्चन को? जवाब है नहीं, इसको नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी मिलेगी आपको जिनके आप फैक्टर कर ही नहीं सकते हो, आप समझ रहे हो? तो फिर वहाँ पर जैसे मल्टीप्लाई करके आपके पास 4 आ जाए और माइनस करके 1 आ जाए, तो ऐसा कोई नंबर है? देखो ऐसा नंबर नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, 2 अगर आपने मान लो आपने ले लिया 2 मल्टीप्लाई 2, 2 नंबरों को 2, 2 नंबर 2 ले लो, ठीक है, मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, लेकिन 2 माइनस 2 करोगे तो 0 आ जाएगा। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं बना है कि आप मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए और माइनस 1 वो मतलब माइनस करके 1 आ जाए, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। इसकी वजह से दूसरा मेथड हमारा फेल हो जाता है। तो अब हम इसको फर्स्ट मेथड से करेंगे। तो फर्स्ट मेथड से करने का क्या तरीका है? फर्स्ट मेथड से तरीका ये होता है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो एफ एक्स लिख लेता हूँ। तो एफ एक्स इक्वल टू, मेरे पास इतनी जो इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 4, और इसको मैं स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपैरिजन कर देता हूँ। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ जाएगी 1, और बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू -1 आ जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर -4। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस करो। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, और माइनस वी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर वैल्यू रख दी। तो वी ए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। उसके बाद में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, सी की वैल्यू है -4, ए की वैल्यू है 1, तो कितनी आ जाएगी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -4। ठीक है, जिस एक्सप्रेशन की हमको वैल्यू निकालनी है उसको हम जरा एक बार लिख लेते हैं। तो अल्फा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू पिछले वाला जैसा क्वेश्चन ही है। तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। देखो एलसीएम इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि जो हमने ये दो वैल्यू निकाली, इन्हीं का यूज करके हम आंसर निकालें, क्योंकि हमको अल्फा और बीटा की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, इतने में, केवल इतने में एलसीएम लो आप। अल्फा ऊपर आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा माइनस का अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखो हमारे पास वैल्यू पता है, क्या वैल्यू पता है कि जो ऊपर अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली है 1, ये आई, ये 1। ठीक है, ये ऊपर 1 लिख दो, नीचे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -4, ये माइनस का साइन लगाओ, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास -4। तो ये -4 मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये जो वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, देखो माइनस माइनस 4 होते, देखो इसको माइनस को ऊपर ले जाते हैं, नीचे वाला जो माइनस लिखा हुआ था 4 के साथ में, मैं उसको ऊपर ले गया। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ऊपर लेकर नीचे लिखो, लेकिन थोड़ा सा आसानी हो जाता है जब एलसीएम वगैरह लेते हैं। एक ही बात होती है, अगर नीचे लिखो या ऊपर लिखो। लेकिन इस ऊपर पे इसलिए लिख दिया, मुझे पता है बच्चे गलत कर ही देते हैं अगर नीचे लिखते तो यहाँ पर माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करोगे प्लस आ जाएगा। तो कितना आ गया ये, तो एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 कंसिडर कर लो, और तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का 1, और 4 4 जा 16, तो कितना आ गया 15/4। तो हमारे पास अब आपकी मर्जी है, यहीं छोड़ दो, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है इस टाइप के। अब देखिए यहाँ पर फिर से यही वाला क्वेश्चन आ गया कि सबसे पहला सेकंड वाले मेथड की अगर हम बात करें कि भाई क्या कोई ऐसा नंबर है जिसकी मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए और माइनस कर कर कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो देखो ये नहीं हो सकता है, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि मल्टीप्लाई करके तो 4 आ जाए। ये तो ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके लिख दोगे 4 मल्टीप्लाई 1, लेकिन क्या 4 में से आप 1 माइनस करोगे तो 5 आएगा, नहीं आएगा। तो ऐसा नंबर ही नहीं है, इसलिए हम सेकंड वाला जो मेथड मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में कराया था उससे नहीं कर सकते हो, आपको कंपैरिजन करके ही करना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पर पी एक्स दे रखा है, पी एक्स कितना दे रखा है, पी एक्स इक्वल टू 4x² माइनस का 5x प्लस -1, और यहाँ पर पी स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपैरिजन कर दो।
तो देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये 2 या 1 नंबर का क्वेश्चन है, कभी आप सोच रहे हो ज़्यादातर तो 1 ही नंबर का क्वेश्चन है ये, तो फिर कंपैरिजन करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, सीधा आंसर निकालो बस, उसमें कोई कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आंसर निकालने की ज़रूरत होती है। लेकिन हाँ, 2 नंबर में आ रहा है तो दिखा दो थोड़ा-सा, ठीक है? अदरवाइज़ ये 1 नंबर का ही क्वेश्चन है, कभी आप सोच रहे हो कि भाई 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको जो यहाँ पर ये कराता हूँ, वो सोचता हूँ कि 2 नंबर के थ्रू कैसे किया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व। तो फिर जब 1 नंबर में आता है तो फिर कंपैरिजन वगैरह कुछ नहीं करते, सीधा आंसर अपना निकालो, ठीक है? जितनी जल्दी हो सके एक्यूरेटी के साथ। तो अब ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? ए की वैल्यू 4 आ जाएगी, और यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 5 आ जाएगा, और सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? माइनस का 1, कंपैरिजन करने से। उसके बाद में हम क्या करते हैं? अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा को सम ऑफ जीरोज बोलते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है माइनस का बी अपॉन ए के इक्वल होती है। तो मैं यहाँ पर जो है वैल्यू रखने के लिए जा रहा हूँ। बी की वैल्यू है कितनी? -5, और ए की वैल्यू है 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 5/4 आ जाएगा। दूसरा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सी की वैल्यू और इसकी जो वैल्यू होती है सी अपॉन ए के इक्वल होती है। तो यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है? -1, और ए की वैल्यू कितनी है? 4। तो सी माइनस का 1/4 अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब हमको जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, जरा हम उसको लिख लेते हैं। उसने बोला था कि भाई हम अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर कितना रह जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमको पता है माइनस का, ठीक है, माइनस का 1/4, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है हमको 5/4। तो कितना आ गया? नीचे नीचे की मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, तो 4 4 जा 16, ठीक है? तो 4 4 नीचे करोगे 16, ऊपर कितना आ जाएगा? माइनस का 5। तो ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई, ठीक है? तो इजी क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। अब देखिए यहाँ पर, देखो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े पूछे जा रहे हैं आजकल, रेसिप्रोकल वाले। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, समझो जरा। देखो अभी जैसे मान लो कोई नंबर लिखा है, 2 ले लेते हैं, मैं यहाँ पर एक नंबर ले लिया 2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका जो रेसिप्रोकल होगा 1/2। मतलब अगर मेरे पास दे रखा है 5/2, ठीक है? तो इसका रेसिप्रोकल कितना होता है? 2/5। ये रेसिप्रोकल का मतलब होता है। मतलब अगर एक नंबर 1 के अपॉन में कर दो बस, ठीक है? उसको 1 के अपॉन में कर दो, कोई साइन चेंज नहीं करना, बस 1 के अपॉन में कर दो, तो हमारे पास जो है रेसिप्रोकल बन जाते हैं। तो हमें यहाँ पर उसने कहा है कि जो दो वन वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। मतलब एक जो रूट है वो दूसरे रूट का कैसा है? रेसिप्रोकल। तो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, लेट वन रूट, आप जीरो भी लिख सकते हो यहाँ पर, इन रूट वाला, रूट और जीरो का मतलब एक ही होता है। कभी आप सोच रहे हो कि भाई ये बस अलग अलग जगह पढ़ते हैं, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल हम जीरो जीरो बोलते रहते हैं। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो तो वहाँ पर इसको फिर रूट बोलने लगते हैं, या फिर फैक्टर वगैरह बोलने लगते हैं। तो वन लेट कर लिया, वन रूट बी अल्फा एंड अदर बी, तो दूसरे को हम क्या मान लेते हैं? अदर बी 1/, अल्फा। बीटा बिल्कुल मत मान लेना आप, ठीक है? समझ गए आप? तो बीटा तो बिल्कुल भी मत कर लेना। और आपको ये मैंने यहाँ पर कर लिया। तो एफ एक्स, देखो 1 नंबर का क्वेश्चन है, जरा समझ लो, मैं इसको डिटेल से इसको बताना चाहता हूँ। कभी हो सकता है इसको 2 नंबर का क्वेश्चन वो दे दे, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये के। तो यहाँ से आप स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल की कंपैरिजन करोगे, जैसे मैंने कहा है ये 2 नंबर के हिसाब से करा रहा हूँ यहाँ पर। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5, और यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी आ गई? 13, सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? के। तो देखो अल्फा प्लस बीटा, मैं जरा कुछ बताना चाहूँगा, यहाँ समझने की कोशिश करना। ये फॉर्मूला होता है अल्फा, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है? 13, ए की वैल्यू कितनी है? 5, और एक है अल्फा इंटू बीटा। अभी जरा कुछ समझो, मैं यहाँ पर कुछ बताना चाह रहा हूँ, उसको समझना। तो सी अपॉन, मुझे भी पता है मैंने यहाँ पर ये बीटा फालतू का लिखा हुआ है। तो सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? के, और ए की वैल्यू कितनी है? 5। देखो ये जो पहला जीरो मैंने अल्फा लिया है, और इस वाले यहाँ पर, इस वाला जो इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये पॉलिनोमियल, दूसरे को मैंने यहाँ पर क्या लिया है? दूसरे को मैंने लिया है यहाँ पर 1/अल्फा। तो कुछ ऐसा बनेगा, अल्फा तो अल्फा ही लिया है, और बीटा की जगह मैंने 1/, ये लिया। देखो ये लेना नहीं है, आप जरा समझो मैं ये क्या कुछ बताना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर अल्फा 1/अल्फा इक्वल टू k/5। अगर आपने इस क्वेश्चन को इस वाले तरीके से करा, रेसिप्रोकल वाले को, तो महाभारत हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस 1
आप समझ रहे हो ना, महाभारत हो जाएगा, एक क्वेश्चन नहीं बचेगा, बात का बतंगड़ हो जाएगा। इसीलिए हमें जब भी रेसिप्रोकल वाला आए तो आपको इस वाले अल्फा प्लस बीटा वाले सिस्टम को कंसीडर नहीं करना। ऐसा नहीं कि कोई गलत है ये, इसको नहीं करना। अल्फा इंटू बीटा वाले सिस्टम से आपको क्वेश्चन को कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू वन अपॉन अल्फा इक्वल टू के अपॉन 5। अल्फा से अल्फा हट गया तो कितना बचा, 1 इक्वल टू के अपॉन 5। तो यहाँ पर के की वैल्यू कितनी आ गई, के इक्वल टू दिस इज, आप समझ गए। अगर आपने इस वाले तरीके से करा तो ये समझ लो बहुत दिक्कत कर देगा, नाक में दम कर देगा। इसलिए जब भी रेसिप्रोकल पूछा जाए तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज करो, वो बहुत ही आपका मिनटों में आपका मतलब सेकंडों में आपका आंसर दे देगा निकाल कर। तो क्वेश्चन को मतलब देखो कुछ बच्चों को ना पता ही नहीं होता, बस ऐसे ही जाकर बस बैठ गए करना शुरू कर दिया। प्रैक्टिस करके जानी पड़ती है, आपको अपने आप को समझा कर जाना पड़ता है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो ऐसे करना है। ये सब स्ट्रेटेजी के पार्ट होते हैं, अच्छा स्कोर करने के पार्ट। पता लगा कोई बच्चा इसी में बैठा, 1 नंबर का क्वेश्चन है, उसी में उसने 5-6 मिनट लगा दिए, कोई मतलब नहीं है, आंसर चलो निकल भी गया, क्या मतलब है इसका, 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है ये, आप समझ रहे हो। तो 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो ये तो दिखा सकते हो। अगर भाई 1 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे एमसीक्यू की फॉर्म आते हैं आजकल, उसने एमसीक्यू कर दिए हैं, तब उसको आपको इसी शॉर्ट तरीके का यूज करना चाहिए। इसका तो बिल्कुल भी करना, चाहे लॉन्ग में है या फिर उसमें, ठीक है। बहुत ही रेयर केस में अगर कुछ दे रखा है तभी यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो यहाँ पर है अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी, और ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस 1 और माइनस का सी। कुछ बच्चे तो जानते हो क्या करेंगे, कुछ बच्चे तो इसका कंपैरिजन कर देंगे, जरा समझ लो। कुछ बच्चे तो इसका इससे तुरंत कर देंगे कंपैरिजन। मैं यहाँ पर बड़ा ले लेता हूँ, क्योंकि जब एक छोटे वाले एबीसी आ रहे हो तो आपको बड़ा वाला पॉलिनोमियल को वो लेना चाहिए। सॉरी, ये एक्स है और ये बड़ा वाला सी। कुछ बच्चे तो करेंगे ए की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई, बी की वैल्यू यहाँ पर पी आ गया माइनस का पी, और सी की वैल्यू, बस समझ लो वहीं हो गया मामला खराब। पहले आपको इक्वेश जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में लिखना है, समझ गए आप। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में लिखना है तभी आप कंपैरिजन करवाओगे। ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में नहीं लिखा हुआ है। कभी कुछ आप सोच रहे हो कि भाई ऐसे ही करना शुरू कर दो, पहले स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर पॉलिनोमियल जो दे रखा है वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के बाहर पी है और एक्स प्लस 1 और माइनस का सी। तो पहले पी के अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, पी के आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का पी एक्स और माइनस का पी माइनस का सी, ठीक है। अब करो इसकी कंपैरिजन, तो एफ एक्स, तो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से करो। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में हम बड़े वाले ए बी सी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर छोटा सी आ रहा है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बड़ा वाला सी। तो छोटे वाले ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और बड़े वाले ए की वैल्यू 1 है, बड़े वाले बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का पी, और बड़े वाले सी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का पी माइनस का सी। आप समझ रहे हो, ये गड़बड़ हो जाती है बच्चों से। तो सी की वैल्यू हमको इस क्वेश्चन के अंदर निकालनी है। तो ये हमने कंपैरिजन किया है, जरा जिसकी वैल्यू उसने बोला है कि सी की वैल्यू निकालो, तो जो एक्सप्रेशन दे रखा है अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 ये दे रखा है इक्वल टू 0, ये दे रखा है हमको, गिवन है ये क्वेश्चन के अंदर। तो इसकी वैल्यू नहीं निकाल रखी, ये दे रखा है। तो सबसे पहला देखो, आपको अल्फा की वैल्यू नहीं पता, बीटा की नहीं पता, तो आप क्या काम करोगे, यहाँ 1 है तो आप इसके अंदर पहले मल्टीप्लाई करोगे। अल्फा की बीटा से करोगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा। 1 की बीटा से करोगे तो कितना आ जाएगा, बीटा, और 1 की 1 से करोगे तो ये आ जाएगा 1 और इक्वल टू 0। तो देखो अल्फा इंटू बीटा, अब यहाँ से निकालो, मैंने छोड़ दिया था स्टेप, ये इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस का बड़ा वाला बी, ठीक है, क्योंकि छोटा वाला जो है उसने जो छोटे वाले ए बी सी है, मतलब छोटा वाला सी दे रखा है, इसलिए हमने यहाँ पर बड़े वाले जो है ए बी सी लिए हैं। तो माइनस का बी अपॉन ए, तो ये बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है और ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो कितना आ जाएगा, बी। और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब बड़ा वाला सी अपॉन बड़ा वाला ए,
तो सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का पी माइनस का सी। ये छोटा वाला सी है, ये वाला कभी आप सोच रहे हो छोटा वाला सी है, ये बड़ा वाला सी है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का पी माइनस का सी। छोटा वाला सी है, फिर से बता देता हूँ ये जो और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर केवल पी और प्लस का 1 इक्वल टू 0। इस पी से ये पी हट गया तो कितना बचा, माइनस का सी और 1 को इधर ट्रांसपोज कर दो तो माइनस से माइनस हट गया तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। दिस इज द आंसर। समझ रहे हो आप? तो सी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास ये आंसर हो गया। अब नए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो मतलब ऐसे मैंने ये अग्रवाल से उठाया था, आप इसकी भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये करना जरूरी है। देखो ऐसा कोई भी लेक्चर कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है किसी के लिए। ये तो मैं बस बना रहा हूँ बच्चों के लिए, जो भी जिन बच्चों को अच्छा टीचर नहीं मिला या जो भी कुछ हो सकती है प्रॉब्लम, पैसे नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो मैं उन बच्चों के लिए करता हूँ। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है कि आपको ये सब कुछ देखना जरूरी होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस जो भी पॉलिनोमियल है उसको मैं एफ एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो √3 एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 4√3। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4√3 की, और इस √3 की मल्टीप्लाई करेंगे, एक नंबर आएगा। तो देखते हैं वो नंबर क्या आता है। तो कितना आ गया, √3 की मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा और 3 की 4 से करेंगे 12। तो हम क्या बोलेंगे, दो नंबर ऐसे लाओ जिनकी मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए। आप समझ रहे हो? और ये जो प्लस का साइन होता है ना, ये वाला, ये यहाँ पर जो लिखा रहता है, इसको बोलते हम कि भाई इस नंबर, इस प्लस को देखकर बोलेंगे दो नंबर ऐसे लाओ जिनको मल्टीप्लाई करके तो 12 आ जाए, और लेकिन प्लस करके, तो जो प्लस करके कभी माइनस करके ऐसा बोलते हैं, तो वो जो प्लस होता है या माइनस होता है वो इस सिंबल से, इस वाले साइन से देखा जाता है, जो कॉन्स्टेंट के आगे लिखा जाता है। इससे नहीं देखते, बहुत से बच्चे इसको देखते रहते हैं, इसको देखे जाता है। तो प्लस करके हमारे पास 8 आ जाए, तो भाई दो नंबर कैसे कोई से हैं, हाँ दो नंबर है ना हमारे पास, 6 × 2 12 आ जाएगा, और 6 + 2 करोगे तो 8 आ जाएगा। तो हम ये करने के लिए जा रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी हर्डल है, इसलिए मैं ऐसा करा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई आप ये सब कुछ तो √3 एक्स स्क्वायर, तो मैं 8 की जगह ये माइनस का साइन बाहर कर लिखो, और 6 + 2 बाहर एक्स लगा दो, और 4√3। ठीक है, अब मैं छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, तो आप जो है प्रॉपर वे में लिखो। मैंने माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी है। अब मैं यहाँ से कॉमन लेने के लिए जा रहा हूँ, पेयरिंग कर कर। तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, मैं फिलहाल तो एक्स ही निकाल सकता हूँ, और यहाँ पर √3 है, और ये जो है 6 बचा, और यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, ये -2 निकाल सकता हूँ बस। अब देखिए समस्या पैदा हो गई। समस्या क्या पैदा होगी कि हमारे पास ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें ही नहीं आ रही। नियम क्या कहता है कि ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें आनी चाहिए, तो वो आ ही नहीं रही। तो एक जैसी चीजें बनाने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। क्या जुगाड़ करना पड़ेगा, अब समझो जरा। पहली हर्डल तो ये फैक्टर करना होता है, दूसरी हर्डल इस टाइप के क्वेश्चनों में होता है कि उसको कंप्लीटली बाहर निकालना। अब जरा समझो, ये जो 6 है, जरा ध्यान से समझना। इस 6 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 2 × 3, और इस वाले 2 को √2 × √2 लिख रहा हूँ, और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर √3 को लिख रहा हूँ 3 √3 × √3। ठीक है, तो मैं यहाँ पर a लिख लेता हूँ। तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा, और नहीं, √2 को लिखने की जरूरत नहीं है, सॉरी, मैंने यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। तो आप जरा इसको इसको देखो, आ, फिर से बता देता हूँ यहाँ पर। तो ये जो मैंने 6 था इसके फैक्टर करके लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई, सॉरी फिर बार बार √3 लिखा जा रहा है। तो रूट को, 2 को तो कुछ मत बोलो, ठीक है। 3 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, √3 × √3। देखो ऐसा कुछ कर सकते हो, लेकिन हमारा आंसर 6 ही आएगा। आप देख लो भाई, √3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, और कितना आ गया, 6। तो आप ऐसा कोई जुगाड़ कर सकते हो जो आंसर में चेंज ना आए और वहाँ पे जुगाड़ हो जाए। तो मैं इस 6 की जगह इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये जो 6 है, 2√3 × √3। ठीक है, ये इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आप करते हो तो ये एक हर्डल तो ऊपर ही होती है, यहाँ पर कैसे फैक्टराइज करें, दूसरी हर्डल यहाँ पर आती है। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, पहले ब्रैकेट के अंदर √3 बाहर ले रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर x छूट गया था तो x लगा दिया मैंने, यहाँ पर, यहाँ भी x छूट गया था, ये लगा दिया। तो x -2, ठीक है, और यहाँ छूटा हमारा 2। ठीक है, समझ गया, ये 2 छूट गया था।
तो देखो ये वाला √3 और ये √3 मैंने बाहर निकाल लिया, तो एक तो 2 रह जाएगा और एक ये √3। दूसरे वाले ब्रैकेट में कुछ नहीं करना, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर 2 जो छोटा था वो मैंने यहाँ लिख दिया, 2√3। अब देखो ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें बन गई, तो ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें बन गई, तो जो ब्रैकेट के अंदर थी उनको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, जो बची कुची चीजें थी मतलब बची कुची चीजें जैसे x√3 और -2 इनको एक ब्रैकेट के अंदर हमने बंद कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है एक्सप्रेशन आ गया। अब उसने बोला था कि पहले हम जीरोज निकालो, तो जीरोज निकालने का क्या तरीका होता है, एक बार एफ एक्स को जीरो को इक्वल करो, तो जब एफ एक्स को जीरो को इक्वल करोगे तो ये आ जाएगा x2√3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में जो लिखा हुआ था कि x√3 -2 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको जीरो को इक्वल करो तो x -2√3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 2√3। और एक बार इसको जीरो को इक्वल करो तो ये कितना आ जाएगा, x√3 -2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, √3 को नीचे ले जाओ। तो ये जो मैं यहाँ थोड़ा इसको नीचे कर, तो ये जो एक पहली वाली वैल्यू आई मैं इसको अल्फा दे देता हूँ 2√3, और ये दूसरी जो वैल्यू है इसको मैं बीटा दे देता हूँ। अब आप कहोगे कि ये तो देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की x की दो वैल्यू, एक वैल्यू को आप अल्फा दे दो और दूसरी वैल्यू को बीटा। तो यहाँ पर ये जो अल्फा बीटा है ये कुछ नहीं होती, एक अल्फा की वैल्यू होती है वो x की एक वैल्यू होती है, बीटा x की दूसरी वैल्यू होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये x की वैल्यू ये x की वैल्यू ये दोनों और इनको अल्फा बीटा कुछ अलग होता है, अलग नहीं होता है। जो x की दो वैल्यू आती है निकल के जब हम फैक्टराइज करते हैं, तो x की एक वैल्यू को आप अल्फा दे सकते हो, x की दूसरी वैल्यू को आप बीटा दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा बीटा ही ज्यादा फेमस नेम होते हैं, अदरवाइज उनको कुछ और भी दे सकते हो, गामा भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये बारे मेरे पास यहाँ पर एक पहला वाला मेरा जो है क्वेश्चन हो गया है, पहला वाला पार्ट हो गया मतलब। अब मुझको रिलेशन को वेरीफाई करना है, तो रिलेशन को वेरीफाई करने का मतलब क्या हुआ, ये जो पॉलिनोमियल था ये वाला पॉलिनोमियल, इसको मैं स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपैरिजन करूंगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखने के लिए जा रहा हूँ, आप जरा लिख देना उसको। ठीक है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ज्यादातर, तो 3 नंबर का। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3, और दूसरा पेन ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, और a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो a की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पर, a की वैल्यू आ गई √3, कंपैरिजन कर रहा हूँ स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से, और b की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई -8, और c की वैल्यू कितनी आ गई 4√3। तो सम ऑफ जीरोज हम वेरीफाई करने के लिए जा रहे हैं। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज का मतलब ये होता है, देखो यहाँ पर अल्फा बीटा दो या मत दो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सम ऑफ जीरोज किसी बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है जीरोज को, और किसी बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है, तो कोई गलत नहीं है। कभी आप सोच रहे हो भाई ये कुछ लिख दिया, अलग अलग बुक में अलग अलग होता है, तो ऐसा कुछ वो मत करना। तो इसका क्या मतलब होता है, सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू रखो, अल्फा की वैल्यू कितनी है 2√3, और बीटा की वैल्यू 2/√3, एलसीएम ले लो। ठीक है, तो जब एलसीएम लूंगा तो √3 एलसीएम आ जाएगा, और √3 इस वाले √3 की यहाँ √3 को मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 3, और 3 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6, तो कितना आ जाएगा इधर 6 आ गया, और 2 8। अब आपको ये चेक करना है कि जो 8/√3 आया, वेरीफाई करने का तरीका बता रहा हूँ, ये जो 8/√3 आया, क्या ये -b/a की वैल्यू है, आप समझ रहे हो, क्या ये -b/a की वैल्यू है, चेक करो, माइनस a की वैल्यू √3, तो पता लगा ये तो है, तो हो गया वेरीफाई। आप समझ रहे हो गया वेरीफाई। यही तो दिखाना होता है कि भाई अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो -b/a के इक्वल होती है। तो आप क्या लिखोगे, माइनस कॉफिशेंट, बस सीओ मैं यही लिख रहा हूँ, कॉफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन, सीओ का मतलब कॉफिशेंट समझाना, ये माइनस लगा हुआ है, और कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, समझ गए आप। तो ये वेरीफाई हो गया हमारे पास। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा की मल्टीप्लाई। तो अल्फा इंटू बीटा की मल्टीप्लाई, अल्फा की वैल्यू कितनी होती है 2, और बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, बीटा की वैल्यू 2/√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 आ गया। अब ये जो 4 है ये चेक करो क्या ये c/a के इक्वल आएगा। जब आप ये चेक कर रहे होंगे तो आना चाहिए 100%, 99% नहीं 100% वेरीफाई, तो आएगा। जरा देखते हैं कि भाई, मतलब ये मैं इसलिए बताता हूँ कि भाई कहीं कहीं गलत तो नहीं कर दिया आपने, कभी हो सकता है कि c/a की वैल्यू आपकी कुछ आ रही है, यहाँ कुछ आ रही है,
अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कुछ और आ रही है, तो ये तरीका बता रहा हूँ आपको। तो सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी, सी की वैल्यू कितनी है 4√3, ए की वैल्यू कितनी है √3, √3 से √3 हटा दो कितना आ गया 4, इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक किया है। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप समझ रहे हो, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन आया था, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये बोर्ड का पेपर है, तो मैंने वहां से उसको एक्सट्रैक्ट कर निकाला था। 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। आप समझो जरा, कहीं दूर दूर तक एनसीईआरटी में कोई लेना देना नहीं इस क्वेश्चन में। देखो मैं बता रहा ना, ये जीरोज बहुत सारी बुक में पढ़ोगे ना, आर डी शर्मा अग्रवाल में, तो जीरोज को ना समझो जरा। जीरोज यहाँ पर मैं बस ऐसे बता रहा हूँ, स्पेलिंग थोड़ा सा, जीरोज को आर डी शर्मा अग्रवाल में ऐसा बोला जाता है, और भी दूसरी प्राइवेट बुक जीरोज को ऐसे भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, ये एनसीईआरटी के अंदर आपको भी मिल जाएगा ऐसे। और देखो ये बोर्ड के सैंपल पेपर में ऐसे लिखा हुआ था, ई एस लगा दिया, यहाँ पर ऐसा लगा था। तो ऐसा नहीं कि भाई आपने कुछ गड़बड़ कर दी है। एक बार मैं पीछे दिखा रहा था, तो मैंने वो कहीं वो लिखा था, कहीं वो लिखा था, तो वो गलत नहीं था। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ विद प्रूफ के साथ कि भाई ये सब लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। अब समझते जरा क्वेश्चन है क्या, देखो समझो जरा क्वेश्चन है क्या, मतलब क्या है क्वेश्चन। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि भाई इसको आप लेकिन वो हाँ, ये फिर से बोलूंगा, एनसीईआरटी के अंदर दूर दूर तक इस क्वेश्चन का कोई पता नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। समझते हैं क्या, उसने बोला है कि भाई हमारे पास जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, हमको नहीं पता कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ओके। उसने कहा है कि ये पहले हम पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं रफली। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे चेक लगाना था आपको, समझ गए। तो लेकिन ऐसे भी नहीं कि किसी पर भी अकड़ बकड़ बम्बे को करके आप कर डालो, वो नहीं करना है आपको। तो पहले समझते हैं कि भाई कौन सा कोऑर्डिनेट कहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर जो x की ये है माइनस का 6,0, तो ये x की माइनस की नेगेटिव वाली डायरेक्शन में आएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, ये माइनस की यहाँ कहीं इस वाली डायरेक्शन में यहाँ कहीं आएगा। देखो ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ, कोई रैंडम नहीं लिख रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा समझने के लिए। तो यहाँ पर x की ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी, लो इस वाले पेन से कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरा इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x की वैल्यू यहाँ 0 है और y की वैल्यू कितनी है -30, तो कहीं ये यहाँ पर आएगा 0, -30 यहाँ पर आएगा। इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता हूँ 4, -20, तो 4, -20 मैं समवॉट यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। ये कहीं लगभग लगभग यहाँ पर आ जाएगा। देखो मैं उसके साथ नहीं बना रहा हूँ ग्राफ के साथ, मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कुछ। और कुछ बच्चे ऐसे उलझे रहेंगे, यार हमको तो ग्राफ ही नहीं दिया, 1 नंबर का क्वेश्चन कैसे करिए, तो ग्राफ से होगा, तो फलाना होगा ढिमकाना होगा। समझो जरा, ग्राफ की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ये मैं समझाने के लिए ग्राफ बता रहा हूँ आपको। 6,0, तो 6,0 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 6,0, ये आएगा। अगर आप इससे मिलाती हुई ऐसा लाइन ड्रॉ करते हो, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पैराबोला बन गया आपके पास, कुछ ऐसे जाएगा, लगभग लगभग ऐसे ही जाएगा। क्या पूछ रहा है, जीरोज बताइए इसके, इस पॉलिनोमियल के। तो पहले तो आप बताओ, ये एक्स एक्स को कितनी जगह, ये वाई एक्सेस है हमारा, सॉरी ये वाई एक्सेस है, और ये एक्स एक्सेस है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। ये ग्राफ एक्स एक्स को कितनी जगह कट कर रहा है, उसके नंबर ऑफ जीरोज। नंबर 1, इस वाले पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है, इस वाले पॉइंट पर x की वैल्यू है -6, इस वाले पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 6। अरे यही तो x की वैल्यू होती है जो शुरू में लिखी थी। ये पहला जो एब्सिसा है, दूसरा ऑर्डिनेट है, तो जो ऑब्सिसा होता है वही x की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर इनको नहीं देखना, केवल x x पर। तो x पर यहाँ पर कितनी वैल्यू है -6, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 6, y की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, तो y से कोई लेना देना नहीं है। इसके जीरोज अगर पूछे जाए, नंबर ऑफ जीरोज बताओ, 2 होंगे। कौन कौन से होंगे, -6,6, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू 6 है, यहाँ पर 6 है, तो आंसर कौन सा हो गया, डी। ये तरीका होता है, वो कभी आप कहने लगो कि हमको वो नहीं दिया है, बस आपको चेक करना होता है कि x x पर कहाँ पर किन पॉइंटों पर कोई भी ग्राफ कट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। हम अब नेक्स्ट मूव करते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन था, समझते हैं। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है, तो देखते हैं। ये माइनस का है, ये मैं बता देता हूँ यहाँ पर, अभी समझो जरा, मतलब ऐसे दे देता हूँ मैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करना है, मैं यहाँ पर मुझको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मैं समझाना चाहता हूँ। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि ये अदरवाइज आंसर आप बहुत जल्दी निकाल सकते हो। तो एक हमारे पास जीरो दे रखा है माइनस का √5/2, और दूसरा मैं यहाँ पर ये दे रखा है 5/√5/2, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप कोई पॉलिनोमियल फॉर्म कर रहे हो, इसमें ये पूछा है कि भाई आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करो, तो ये फॉर्मूला था
कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर ये और सम ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ जीरो। तो हमारे पास ये जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, और यहाँ एक्स लगा देते हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कुछ बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत रहती है किसी बुक में कैसे लिखा हुआ, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कोई सा भी लिख लो सब ठीक है। अब उसने बोला है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते, तो अल्फा प्लस बीटा की जब वैल्यू आप निकालोगे तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, अल्फा की वैल्यू है -5/√2, और बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू है यहाँ पर 5/√2। ये पूरा कैंसिल हो गया, कितना आ गया, जीरो। तो इसकी जगह जीरो, ठीक है। बाद में पहले मैं अल्फा इंटू बीटा और निकाल लेता हूँ, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालो, तो अल्फा इंटू बीटा की का क्या मतलब हो गया, माइनस का रूट 5/2 मल्टीप्लाई √5/2। तो रूट के अंदर एक ही जैसी वैल्यू होती है तो उनमें से कोई सी मतलब एक वैल्यू लिख दो, माइनस का 5/2 आ गया। तो हम क्या काम करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये तो पूरा जीरो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -5/2। तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 5/2। और कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा ये पता नहीं कौन सा आंसर, ये तो कहीं दे ही नहीं रखा है, दूर दूर तक समझो जरा, आगे बढ़ो। उसने मतलब यहाँ पर जो है क्वेश्चन को आगे बढ़ाया है। अब जरा देखते हैं कि क्वेश्चन को कहाँ तक उसने आगे बढ़ाया है, तो देखते हैं। देखो यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस का 5/2 ये आ गया, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया, अभी भी कहीं नहीं दे रखा होगा, आप समझ रहे हो, अभी भी मतलब आप समझ रहे हो ना क्या क्या क्वेश्चन है बच्चों को फंसाने के लिए। अरे एक और चीज समझो जरा यार, आप किसी भी नंबर में ऊपर ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने इसमें 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। आप समझो जरा कितना ट्रिक की, मतलब उसमें आगे कहाँ तक बच्चों को लगेगा, बच्चे तो मतलब कोई भी बच्चा अगर इसको सॉल्व कर रहा होगा तो उसके दिमाग में पहला ही यही आएगा कि उसने गलत कर दिया। पहले तो उसके दिमाग में यहीं पर आना शुरू हो जाएगा, यार ये तो मेरा आंसर आ ही नहीं रहा है, तो फिर ये तो मेरा गलत हो गया है, तो उसके दिमाग में शुरू हो जाएगा। फिर वो जब आंसर मैच ही करेगा, सॉल्व करेगा, उसको तो भाई मैच ही नहीं होता है, तो वो जल्दी जल्दी में अक्कड़ बक्कड़ वो करेगा और उसको छोड़ देगा या गलत लगा देगा। समझ रहे हो, क्वेश्चन के आंसर गलत नहीं है, ठीक है क्वेश्चन ये, लेकिन समझो जरा। तो मैंने ऊपर नीचे पॉली मल्टीप्लाई की, और ये जो ऊपर वाला नंबर था 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, और नीचे कितना बच गया 8। बस इसको भूल जाओ आप, नीचे जो अपन 8 है, तो कितना आ गया पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आ गया 8x² माइनस का 20। दिस इज द आंसर, ये बी वाला आंसर। आप समझे कि मतलब क्वेश्चन को उसने बहुत ही अजीब तरीके से घुमाया है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसके कितने जीरोज होंगे। एक लाइन है, एक्स एक्स को किस पॉइंट पर कट कर रही है, एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 3 है, तो हम क्या बोलोगे, इसका एक ही जीरोज है और जीरोज की वैल्यू है 3। तो आंसर कौन सा हो गया, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते आते हैं, ये सारे मैंने मैथ से निकाले हैं, तो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, तो पहले इसको जरा हम इनको, ये जो थोड़ा सा ठीक है, इसको हम ठीक करके लिख लेते हैं। अब आप कहोगे ये भी गलत लिखा होता, गलत नहीं था। जब जैसे लिखा हुआ है माइनस का 5 की पावर 2, तो इसका मतलब ये होता है पावर को नीचे ले आओ, प्लस हो जाएगी, समझे आप। तो मैंने ऐसे लिख दिया। और इसको कैसे लिख सकते हो, इसको अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगा। तो इसमें क्या करना है, यहाँ सुनो, यहाँ पर मैं अभी बताऊंगा ये पॉलिनोमियल क्या लिखा हुआ है। इसको कैसे लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा। तो कंपैरिजन कर दो, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन था भैया, ये सामने दे रखा है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट नहीं करना है, आपको थोड़ा सा उसको लिख देना, मॉडिफाई कर देना, मैं थोड़ा सा जल्दी कराना चाहता हूँ कि हो जाए। तो माइनस का बी अपॉन ए होता है, तो माइनस का बी अपॉन ए का मतलब क्या हो गया, माइनस का बी का मतलब 5/ए। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई, -1, ठीक है। ये जो है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 1 आ गई, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5, ठीक है। तो अल्फा ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं,
पहला वाला एक्सप्रेशन इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1 का स्क्वायर हो जाता है +1, तो अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/5, तो कितना आ गया 1, और इसको 1/5 को इधर ट्रांसपोज कर दो तो कितना आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 माइनस का 2/5, तो अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, तो कितना आ गया 3/5, दिस इज द आंसर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। पहले वाले का आंसर हो गया, दूसरे वाले का आंसर सुनो। जो पहला वाला पार्ट था, ये दूसरे वाले का क्या है, दूसरे वाले को तो हमने सॉल्व कर दिया ना, ये रहा, तो अल्फा इसको एक्सप्रेशन को ठीक करके लिख दिया। देखो जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आए तो उसको पहले एल्शियम बेल्शियम ले लो, थोड़ा सा ठीक कर लो कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में बन जाए, फिर आसान होता है। तो मैंने हमको एक्चुअली इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी 1/5, और बच्चे अगर किसी ने ये वाला कर दिया ना, ये वाला, तो समझ लो गलत हो गया, आंसर इसका -5 आएगा। ठीक है, समझो कैसे। देखो ये माइनस का, यही तो गड़बड़ गड़बड़ होती है बच्चों से। ये जो ये जो साइन लगा हुआ है, इसका मतलब होता है डिवाइड, ठीक है, -1 1 ले सकते हो किसी, रेसिप्रोकल करने का मतलब, इसको डिवाइड को हटाओ, मल्टीप्लाई करने का मतलब 5 ऊपर नीचे 1 नीचे, तो कितना आ जाएगा -5, समझ रहे हो, तो ऐसे किया जाता है। ये तो जल्दी जल्दी में बच्चे इसको गलत कर देते हैं, तो ये आप देख सकते हो कि ये बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन है। एक ये वाला क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, उसने बोला है कि अल्फा इंटू बीटा, और ये एक्सप्रेशन दिया है, तो पी की वैल्यू निकालनी है, तो हमको पता है, देखो ये दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, वैल्यू कंपैरिजन करके लिख दो, मैं सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ ऑब्जर्व। तो कितना आ जाएगा, b की वैल्यू यहाँ पर -2, a की वैल्यू कितनी है p, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3p, 3p ये c की वैल्यू है 3p, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर p। ठीक है, तो देखो ये, अरे ये देखो a की वैल्यू यहाँ पर है p, b की वैल्यू है -2, c की वैल्यू है 3p। कंपैरिजन करेंगे जब ये वाला जो ये जो स्टैटर पॉलिनोमियल होता है, इससे ax² bx प्लस c, इससे जब कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएंगी। तो मैंने यहाँ पर -b की जगह ये रख दिया, a की जगह p लिख दिया, इक्वल टू c की जगह 3p, और फिर a की जगह ये हट गया, तो कितना आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ गया, तो कितना आ जाएगा 3p, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2/3, तो दिस इज द आंसर। 2/3 कौन सा आ गया, ये आप समझ रहे हो, माइनस का 2/3 भी दे रखा है, जब बच्चे जल्दी जल्दी में कभी इसका कवाड़ कर दे। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, समझो जरा क्या कह रहा है। देखो उसने बोला है, एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला है कि जीरोज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, सॉरी पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं, एक तो पॉलिनोमियल ये दे रखा है एंड आर द डबल ऑफ द वैल्यूज ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। समझो क्या कह रहा है, प्योर वो कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये देखो यहाँ पर ये जो, समझो जरा, एक पॉलिनोमियल को मैं दे देता हूँ एफ एक्स को 2x² माइनस का 5x माइनस का 3, एक पॉलिनोमियल, और दूसरा पॉलिनोमियल को दे देता हूँ मैं यहाँ पर px। तो दूसरा पॉलिनोमियल मेरे पास यहाँ पर दे रखा है x² px माइनस का q। अब ये कह रहा है कि इसके जो जीरोज है, इसके जीरोज के डबल, ठीक है, ये जो डबल, तो मैं इसमें यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अल्फा और बीटा जो है इसके जीरोज है। अब देखो मैं यहाँ पर एक और चीज बताऊंगा, तो आप इसको कैसे कैसे कर सकते हो, तो छोड़ो, पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो क्या कैसे करोगे, तो मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए, 2 नंबर ऐसे लो, मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए और माइनस करके 5 आ जाए, आपको पता है भाई, माइनस करके 2 नंबर कौन कौन से हो जाएंगे आपके पास, 6 × 1 और 6 आ जाएगा, और 6 - 1 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2x² 6 माइनस का 1, और ये तो कितना आ गया 2x² माइनस का 6x प्लस का 1x और माइनस का 3, कॉमन ले लो, तो कितना 2x बाहर ले लो, तो कितना आ जाएगा x माइनस का 3, और यहाँ से प्लस का 1 बाहर ले लो, x माइनस का 3, तो x - 3 एक ब्रैकेट में बंद करो, और जो बच गया, बचने का मतलब 2x + 1 एक ब्रैकेट में बंद करो, और यहाँ पर
एफ एक्स को 0 के इक्वल कर दो। तो एफ एक्स को 0 के इक्वल जब करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स माइनस का 3, एक्स माइनस 3 और 2x+1 इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू 0 को x माइनस 3 को 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, और इस x की वैल्यू को दे दो अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 3। फिर आप दूसरी वैल्यू जो निकालोगे 2x+1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/2, और इसको दे दो आप बीटा माइनस का 1/2। अब देखो इसने बोला है कि इसके जो जीरोज है, ये जो इसके जो जीरोज आएंगे निकल कर दो, वो इस वाले जीरोज के डबल हो। डबल का मतलब मैं यहाँ पर ये कर लेता हूँ, लेट अल्फा डैश एंड बीटा डैश आर द जीरोज ऑफ पी एक्स। तो इसका जो अल्फा डैश है वो किसके इक्वल है, डबल ऑफ द अल्फा, और इसका जो बीटा डैश है वो किसके इक्वल है, डबल ऑफ द बीटा। ये उसने बोला है क्वेश्चन के अंदर, ये डबल द वैल्यू ऑफ द जीरोज ऑफ द ये, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा डैश की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई अल्फा की वैल्यू रखो यहाँ पर, अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, अल्फा की वैल्यू है 3, कितना आ गया यहाँ पर 6, और बीटा डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा की वैल्यू रखो यहाँ पर, तो ये कैंसिल हो गया, तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, -5। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई हमारे पास, इनको इस पॉलिनोमियल में रख दो, ये जो पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल हमारे पास कितना आ जाएगा। तो एक काम और कर सकते हो आप यहाँ पर, कि आप जो है ये पॉलिनोमियल, जैसे उसने यहाँ पर पी और क्यू की वैल्यू पूछी है, तो आप इस पॉलिनोमियल से, ये जो दो हमारे पास पॉलिनोमियल बने, तो इनसे एक वो बना लो। मैं यहाँ पर एक पॉलिनोमियल बना लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू कैसा, ये माइनस का साइन अल्फा डैश प्लस बीटा डैश एक्स इंटू अल्फा डैश बीटा डैश। तो यहाँ पर अल्फा डैश की वैल्यू कितनी है, 6, और बीटा डैश की वैल्यू कितनी है, तो 6 -1 एक्स, और अल्फा डैश की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई -1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, x² माइनस का 5x और माइनस का 6। ठीक है, अब इसकी कंपैरिजन कर दो, ये जो है ना, ये जो इक्वेशन, ये जो पॉलिनोमियल है और ये जो पॉलिनोमियल है, इन दोनों का आप कंपैरिजन कर दो। ठीक है, इन दोनों का आप कंपैरिजन कर दो, तो जब कंपैरिजन करोगे तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी -5, और q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q की वैल्यू आ जाएगी 6। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, और इसको ले लेता हूँ हम, और वैसे तो ठीक है डैश ले लेते हैं हम इसको, और डैश क्योंकि पी एक्स आ रहा है, डैश ले लेते हैं। तो नहीं, डैश नहीं लेते, पी लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही बात है, दो इसके ही जीरोज हैं दोनों के दोनों। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू रख दी। तो ये हमारे पास जो है पी और क्यू की वैल्यू पूछ रहा था, तो हमने यहाँ पर इसकी कंपैरिजन कर ली। मैं यहाँ पर एक काम कर देता हूँ, इसको हम दूसरा, जैसे मैं आपको लग रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन निकाला है, तो मैंने ये पी एक्स निकाला जो पॉलिनोमियल बनाया, और इसको दूसरा पी एक्स इक्वल टू x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कर दो, ऑन मतलब सही तरीका बता रहा हूँ कैसे, ऑन कंपेयरिंग। तो ऑन कंपेयरिंग करोगे तो p की वैल्यू -5 आ जाएगी और q की वैल्यू आ जाएगी -6। ये ऐसे मतलब ऐसे हुआ है, दोनों की कंपेरिजन कर दी, क्योंकि दोनों के दोनों पॉलिनोमियल एक ही है, ऐसा नहीं कि अलग अलग। तो ऑन कंपेयरिंग आप देख लो, ये बोर्ड का क्वेश्चन पूछा है 3 नंबर का। अब दूर दूर तक ऐसा मतलब आपको एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं मिलने वाले। तो आप देख रहे हो कि कैसे ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के अंदर, बच्चों को कैसे एनसीईआरटी के भरोसे छोड़कर इन लोगों ने जो है परेशान कर दिया है। तो मैं तो यही बोलता हूँ एनसीईआरटी को कि देखो, एनसीईआरटी के जब भी सर्दी आए तो सर्दी में बस उनको आग में जला के और हाथ सेक लो, कोई मतलब नहीं है इन सारी चीज़ों का। ये मतलब पता नहीं क्या है बस एनसीईआरटी। तो देखो एनसीईआरटी इतनी हेल्पफुल भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे ऐसी एनसीईआरटी के डंडोरे हैं, तो उन्हीं के लिए बच्चे ठीक है, जो बेसिक मैथ वाले ना उनके लिए एनसीईआरटी ठीक है। अदरवाइज स्टैंडर्ड वालों के लिए मैथ की कोई ज़रूरत नहीं, उसको तो भाई कुछ नहीं कह सकते। तो ये हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और जितनी भी पीपीटी होती हैं या पीडीएफ होते हैं, मैं अपने जो है टेलीग्राम चैनल पर उसको डाल देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आपको कोई सुझाव है, कोई क्वेश्चन पूछना है, आप मुझको मैसेज डाल कर सकते हो।
मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो है जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दूं। तो हम अपना ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।